धारा 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको आतंक की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए लगातार सरकार अलग अलग तरह के जो काम है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कर रही है। लेकिन एक काम ऐसा है जिसने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी है। सरकार द्वारा मिशन यूथ जो शुरू किया गया था जम्मू कश्मीर में, उसने एक बड़ा बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में लाया है। हमारे साथ बात करने के लिए शाहिद चौधरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मिशन यूथ का पूरा प्रोग्राम है वही देख रहे हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि मिशन यूथ ने एकदम बदलाव सा ला दिया है। पहले हम सुनते थे, आतंकवाद की बातें सुनते थे, लोगों के ज्वाइन करने की बात सुनते थे, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि बदलाव बड़ा दिख रहा है। मुझे लगता है जो हमारा डिफाइंड मैंडेट है वो यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने का, उसमें काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमने पिछले 2 साल में ले की है। जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप से लेके बच्चों को एम्पावर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है स्किलिंग की, स्पोर्ट्स की, बाकी चीज़ों की, उस पर हमने काम किया है। और जिस किस्म का रुझान और जिस किस्म का रिस्पांस यूथ का जम्मू कश्मीर में है, एक काफ़ी इंस्पिरेशन हम सबको मिलती है और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और जिस तरह से लोग एज ए ब्रिज एक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में, काफ़ी इनकरेजिंग रिजल्ट्स। लेकिन मैं बात करूं तो कितनी स्कीम्स इस समय आप लोगों की चल रही हैं और कितने जो यूथ हैं और जो दो लोग हैं वो इंगेज हुए हैं? जी, अभी तो हमारी 15 से ज़्यादा स्कीम्स चल रही हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। जैसे एक अगर स्पोर्ट्स में आप डिस्कस करें, एलजी रोलिंग ट्रॉफी में हमने बच्चों की स्किलिंग की ट्रेनिंग के बाद कंपटीशन ब्लॉक लेवल से लेकर यूटी लेवल तक किए। उसमें अराउंड 45,000 यूथ को ट्रेन किया गया जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो बच्चे बाहर टूरिंग के लिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स है जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में दिया गया, यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन इनिशिएटिव के तहत जो प्रोग्राम है। इसके साथ साथ जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का मेजर प्रोग्राम है उसमें 60,000 से ज़्यादा यूथ को बेनिफिट अभी तक डिफरेंट स्कीम्स में दिया गया है। जैसे मुमकिन स्कीम हमारी है जिसमें हम पहले फ्रेट व्हीकल्स देते थे, फिर टूरिज्म के रिलेटेड जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, काफ़ी डाइवर्सिफाई किया गया। 20 से ज़्यादा टाइप्स की उसमें व्हीकल्स हैं। तेजस्विनी स्कीम है वुमेन के लिए जिसमें अप टू 5 लाख एक सपोर्ट दिया जाता है। राइज टुगेदर है, स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप है, इस किस्म की स्कीम्स हैं। उसके साथ साथ एक मेजर जो हमारे पास एजुकेशन साइड से प्रवास स्कीम है जिसमें लगभग 1,500 से ज़्यादा बच्चों ने कोचिंग पिछले 1 साल में हासिल की है। और इस बार फिर से हमने प्रोसेस शुरू किया। अराउंड 2,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। फिर इनोवेशन लेके और यूथ इन डिस्ट्रेस लेके उसमें है। फिर जो साइको सोशल काउंसलिंग और ड्रग डी एडिक्शन पे इस बार हम काम कर रहे हैं। तो काफ़ी स्कीम्स हैं 15 से ज़्यादा जिसमें यूथ एंगेज हो सकते हैं। लेकिन सर, मैं बात करूं तो नौकरी को लेके सब लोग जम्मू कश्मीर में रहते थे, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ है इससे? हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखें, एक तो डायरेक्ट है कि कितने लोगों ने किया, जैसे मैंने कहा 60,000 से ज़्यादा यूथ को हमने किया। तो इनडायरेक्ट है, जैसे अगर आप व्हीकल लेते हैं तो वो एटलीस्ट 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है कि आप गाड़ी ले रहे हैं, आप किसी ड्राइवर को एंगेज कर रहे हैं। एक अगर वुमेन की तरफ से कोई अगर सेंटर, कोई एंटरप्राइज ओपन होता है 5 लाख 10 लाख लेके, तो 2-3 लोगों को जॉब वहाँ मिल जाता है। तो उसमें लगभग 1,40,000 के आसपास ज़्यादा से जो एम्प्लॉयमेंट पिछले 2 साल में क्रिएट हुई है। और ओवरऑल जैसे वॉलंटियर है हमारी यूथ क्लब से जो लोग जुड़े हैं या जिन्होंने जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जिन्होंने वॉलंटरी सपोर्ट दिया हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक नंबर है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही 2 लाख से ज़्यादा नौजवान लोगों ने पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स में या बाकी वॉलंटरी एक्टिविटी में। लगभग 5 लाख यूथ तक अभी तक हम रीच आउट कर पाए हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और ये जो सारी चीज़ें आपने, इससे कितना आपको लगता है कि जो यूथ पहले ऐसा लगता था भटका हुआ है या उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती थी, कितना फ़ायदा आपको दिख रहा है, खुद दिख रहा है? मुझे लगता है कि एक मिसमैच हो सकता है कि जैसे यूथ में जो पोटेंशियल है, क्या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हम पहले प्रोवाइड हम कर रहे थे। तो मिशन यूथ एक सोल्यूशन लेके आता है कि जो भी आप में पोटेंशियल है, टैलेंट है, उसको आप विंग्स देना चाहते हैं, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्किलिंग एजुकेशन में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ को देख के स्कीम बनाई गई है जिसमें अच्छा पार्टिसिपेशन यूथ की तरफ से है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल रहे हैं पिछले 2 साल में ये अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को प्रोवाइड करने के। आखिरी सवाल, कैसा लग रहा था जब प्राइम मिनिस्टर अवार्ड आपको दिया गया, 600 एंट्रीज और उसके बाद मिशन यूथ को सेलेक्ट करना? जी जी, देखें, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिविल सर्विसेज के लिए। और जिन भी ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया, जैसे मिशन यूथ को मिला, तो 600 से ज़्यादा इनोवेशन कैटेगरी में एंट्रीज पूरी कंट्री में थी। और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि जम्मू कश्मीर का जो मिशन यूथ है एक बहुत यंग ऑर्गेनाइजेशन है, 2-2.5 साल पहले इसको बनाया गया था और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही जिसको नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिली। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इस अवार्ड की वजह से हमारे चैलेंजेस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि यूथ की जो एस्पिरेशंस हैं उनके साथ हम कैसे एंगेज और कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हैं शाहिद चौधरी जो लगातार जम्मू कश्मीर में मिशन यूथ के साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं को नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दे रहे हैं। और यही कारण है कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से यहाँ पर सम्मानित भी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।